अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए मैंने जो आप लोगों को वीडियोस में बताया है कि मैं आप लोगों को नोट्स सबके साथ शेयर करूंगा, तो ये आप लोगों की स्क्रीन शो हो रहे हैं नोट्स मेरे, जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है और नीचे कोर्स का नाम लिखा हुआ है जीजीटी गर्बर गारमेंट्स टेक्नोलॉजी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट में। देखिए जितनी भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं आप लोगों को सबको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे टॉपिक्स मैं रिपीट नहीं कर रहा, आप लोग खुद भी पढ़ लिएगा अच्छे से। ये सारे टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा देखें, ये बात ये लाजमी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब आप लोग स्टार्ट करें ये वीडियोस देखना और कोर्स ज्वाइन करें, तो कोशिश करें कि जो प्रीवियस वर्क मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ वो अच्छी तरीके से आप लोग अपनी चीज़ अपनी ब्रेन में बैठा लें। इससे ये होता है कि जब हम न्यू क्लास स्टार्ट करते हैं तो फिर आप लोगों को पिछली चीज़ें याद नहीं रहेंगी, तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इसकी वजह से। ये मेरा पूरा टॉपिक्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि इंटरनल फाइल्स कैसे बनती हैं, एनोटेशन, लिमिट, डेटा इंस्ट्रक्शन, पीडीएस, पीस, मॉडल, रूल टेबल, ऑर्डर, मार्कर, ईच एंड एवरीथिंग। जीजीटी के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ जीजीटी। ये डेफिनेशन लिखी हुई है इंट्रोडक्शन ऑफ जीजीटी की, आप लोगों के पास शो हो रही होगी, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता हूँ मैं व्हाट इज़ कैट एंड व्हाट इज़ कैम। कैट क्या है और कैम क्या है उसकी भी मैंने पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको भी बआसानी अपने पास पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया ब्रीफिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ कैट कैम। ब्रीफिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ कैट कैम में क्या क्या चीज़ें मैंने अभी पिछली प्रीवियस वीडियो में जो आप लोगों को बताया था, डिजिटाइजिंग, पीडीएस, मार्कर मेकिंग एंड प्लॉटिंग। डिजिटाइजिंग प्रोसेस, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, इन द प्रोसेस वी कन्वर्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट इनटू कंप्यूटर फॉर्मेट बाय यूजिंग अ डिजिटल बोर्ड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिजिटाइजिंग प्रोसेस का सारा वर्क मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ होता है किस तरीके से, वो वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। डिजिटाइजिंग प्रोसेस का बेसिकली काम ये होता है कि हमारे पास जो भी हार्ड पैटर्न्स होते हैं वो हम उसको इस बोर्ड की मदद से बआसानी सॉफ्ट में लेकर आ सकते हैं। अब सॉफ्ट में लाने का मकसद क्या है कि आप अपने सिस्टम पर लेकर आ सकते हो वो हार्ड पैटर्न सिंपली, और इस डिजिटाइजिंग का कोई काम नहीं है। मैं आप लोगों को ब्लॉक से जीरो से पैटर्न भी बनाना सिखाऊंगा, हर किस्म के, ओवरऑल के, डांगरी के, जैकेट्स के, पैंट्स के, पोलो टी शर्ट्स के, शर्ट्स के। आप कमेंट्स करिएगा कि सर आप आज की क्लास में हमें ये पैटर्न बनाना सिखाएं, मैं आपको वो पैटर्न भी बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पर आ जाता हूँ पीडीएस पैटर्न डिजाइन सिस्टम। बेसिकली पैटर्न डिजाइन सिस्टम का काम ये होता है कि आप ग्रेडिंग, अमाइनमेंट, श्रिंकेज, जितनी भी चीज़ें होती है, देखिए अभी तो सिर्फ आप लोगों को नाम सुनने को मिल रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये सब होता क्या है, कि ग्रेडिंग क्या होती है, अमाइनमेंट क्या होती है, श्रिंकेज क्या होती है। मतलब यूं समझ लें कि डिजिटाइजिंग के बाद का स्टेप जो होता है वो आपका पीडीएस का स्टेप्स होता है। पीडीएस में आपने करना ये होता है कि जो भी आपसे मिस्टेक डिजिटाइजिंग बोर्ड पर हुई है वो आप बआसानी पीडीएस पर हल कर सकते हैं, उस पर साइजेस दे सकते हैं, उसमें ग्रेड्स कर सकते हैं, उसमें सीम अलाउंस वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर पढ़ने जाऊंगा, बहुत लंबी डेफिनेशन है, आप लोग एक दफ़ा अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा, मेरी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आ जाता हूं मैं थर्ड स्टेप पर, मार्कर मेकिंग। मार्कर मेकिंग का काम बेसिकली ये होता है कि जो पैटर्न आपने डिजिटाइज किया, डिजिटाइज करने के बाद जो पैटर्न आप पीडीएस पर लेकर आए, आपने उसमें अदर साइजेस दिए, उन्हीं पैटर्न उन्हीं साइजेस के आपने मार्कर मेकिंग करनी होती है। भले वो 1 पीस का मार्कर हो, 2 पीस का मार्कर हो, 3 पीस का हो या 10 पीस का हो, चाहे वो एक डमी सैंपल का मार्कर हो, चाहे वो साइज सेट का मार्कर हो, चाहे वो बल्क प्रोडक्शन का मार्कर हो, ये तीनों चीजें मार्कर मेकिंग के अंदर ही होती है। एंड फोर्थ स्टेप है मेरा जस्ट प्लॉटिंग। प्लॉटिंग में क्या आएगा, एक प्लॉटर होता है, मैं आपको पिक्चर में नेक्स्ट वीडियो में ही शेयर कर दूंगा प्लॉटर की भी पिक्चर्स, कि प्लॉटर बोलते किस चीज को है। बेसिकली प्लॉटर जो है, जैसे आप सब ने देखा होगा आम एक छोटा सा जो प्रिंटर होता है, उसका काम क्या होता है, वो प्रिंट निकाल कर देता है। बेसिकली इसी तरीके से एक बड़ी मशीन है, वो प्लॉटिंग है, वो सिर्फ क्या करती है, जो आप पैटर्न डिजाइन करते हैं उसी पैटर्न को वो प्लॉटिंग पर दे देती है। प्लॉटिंग के बाद वो पेपर पर प्लॉट करती है, ड्राफ्ट बनाकर देती है मशीन, प्लॉटिंग मशीन। वो ड्राफ्ट पेपर उठ के चले जाता है कटिंग डिपार्टमेंट में, और कटिंग डिपार्टमेंट में लेयर्स के ऊपर लगकर पिन अप होकर वो फैब्रिक सारा
कट हो जाता है, कट होने के बाद फिर वो जाता है प्रोडक्शन में, स्टिचिंग में, स्टिचिंग के बाद फिनिशिंग में, फिनिशिंग के बाद शिपमेंट है। ये प्रोसेस है हमारे पास पूरा जीजीटी का। जीजीटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें पर काम करता हूँ, डिजिटाइजिंग, पीडीएस, मार्कर मेकिंग एंड जस्ट प्लॉटिंग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया और काफ़ी डीपली समझाया और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन लगे या किसी भी किस्म में कहीं पर भी कोई मसला आ रहा हो तो लिंक में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, कमेंट्स करें और मैं आप सबके कमेंट्स का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, फोर्थ चीज़ पर आ जाए, फोर्थ स्टेप पर आ जाएं आप। फोर्थ स्टेप पर जो है बेसिकली देखें, मैंने एक ड्राइंग बनाई हुई है, एक्सिस इन जीजीटी। In GGT, we worked on 2D design pattern. Below is the diagram of axis presentation. इसका मतलब ये है कि आप GGT के अंदर जो भी वर्किंग करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 वे पर करेंगे। 2 वे मतलब एक है मेरी एक्स एक्सिस और एक है मेरी वाई एक्सिस। जो आप लोग ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं ये मेरी कहलाती है वाई एक्सिस की, और जो आप लोग एक्स वाली लाइन देख रहे हैं ये मेरी कहलाती है, रेड वाली जो लाइन देख रहे हैं ये मेरी लाइन कहलाती है एक्स एक्सिस की। अच्छा, इनके भी 3 नेम्स होते हैं जो हमारी टर्म्स में, जीजीटी की टर्म्स में यूज होते हैं। नंबर 1 90 डिग्री। ब्लू वाली लाइन को बहुत तवज्जो से सुनिएगा हम सारे मेरी बात। ब्लू वाली लाइन को हम कहते हैं 90 डिग्री एंड विड्थ एंड वर्टिकल। इसी तरीके से रेड वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं 180 डिग्री, लेंथ एंड हॉरिजेंटल। क्लियर है? अच्छा, माइनस साइड रेड वाली जो एक्स एक्सिस है उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो माइनस साइड होगी। देखें अभी तो आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीजें, लेकिन बाद में जब आप वर्किंग करने के लिए बैठेंगे कि यार जब हम वर्किंग करेंगे जब आपको और ज्यादा डीपली समझ में आएगा कि सर ने जो बताया था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये क्यों इतना जरूरी है। याद रखिएगा, उल्टे हाथ वो लेफ्ट हैंड साइड जो होती है आपकी वो माइनस एक्स एक्सिस की होती है, राइट हैंड साइड जो होती है आपकी वो प्लस एक्सिस की होती है। इसी तरीके से विड्थ में बात करता हूँ, ब्लू वाली लाइन की बात करता हूँ तो डाउन वाई वाली साइड, डाउन ब्लू साइड जो है वो मेरी माइनस की वाई है, और अब ब्लू साइड जो है वो मेरी प्लस की वाई है। नीचे मैंने लिख भी दिया है, लेफ्ट साइड इज एक्स, राइट साइड इन प्लस एक्स, अपर साइड इज प्लस वाई एंड डाउन साइड इज माइनस वाई। क्लियर है आप लोग? अच्छा, उसके बाद आ जाता हूं मैं छोटे से पॉइंट पर, मेजरमेंट सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम बेसिकली आप लोग सबको पता होगा, हम जब मेजरमेंट टेप यूज करते हैं तो मेजरमेंट टेप के सिर्फ और सिर्फ 2 वेज होते हैं। 2 वेज का मतलब 2 रुख होते हैं, एक होता है सीएम और दूसरा जो होता है वो होता है इंचेस। अच्छा, सीएम और इंचेस जो है बेसिकली हमें पता है, एक टेलर की लैंग्वेज में पता है, लेकिन सिस्टम को नहीं पता कि सीएम क्या है और इंचेस क्या है। तो सिस्टम अपनी लैंग्वेज में कहता है सीएम को मैट्रिक्स और इंचेस को इंपीरियल। याद रखिएगा हमेशा, सीएम में जो मेजरमेंट्स होगी उसको वो मैट्रिक्स कहेगा और इंचेस में जो मेजरमेंट्स होगी वो उसको इंपीरियल कहेगा। आज की क्लास हम यहीं पर ही डाउन करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और मज़ीद इंफॉर्मेशन मैं देता रहूँगा आप लोगों को। शुक्रिया।